बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार कलेजी बनाने की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है ये, बहुत ही ईज़िली बन जाती है ये। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। कलेजी बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने कलेजी लिए हाफ़ केजी और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज लिए, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। हाफ़ कप हमने यहाँ पर दही लिया है और इस तरह से दही को फेंटा नहीं है, रख लिया। बिल्कुल मीठा दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने जो मसाले में लिए हैं वो मसाले मैं आपको बताती हूँ। घर का मसाला जो हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून लिया है, जो कि मैंने अपनी रिसेंटली रेसिपी में शेयर की है आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा उस वीडियो को। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो हमने मसाले लिए हैं 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारे मसालों को हमने रेडी करके रख लिया था पहले ही। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, बड़ा खाने का चमचा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें जो अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज को ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ हमने जो 2 अदद प्याज ली थी ये ऐड कर दी इसको फ्राई करने के लिए अच्छी तरह से। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी इसमें फ्राई करेंगे अच्छी तरह से कि इसकी स्मेल निकल जाए, प्याज की भी स्मेल निकल जाए और लहसुन अदरक की भी स्मेल इसमें से निकल जाए। अब जब लहसुन अदरक की स्मेल इसमें से निकल जाएगी तब अब इसमें जो हम ऐड करेंगे कलेजी को ऐड कर देंगे कि कलेजी को भी इसमें अच्छी तरह से अब हम भुनाई करेंगे कि इसकी स्मेल भी अच्छी तरह से निकल जाए। बहुत से लोग इसमें बॉईल करके भी कलेजी को ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कलेजी को ऐसी ऐड की है और इसकी मैं तकरीबन जब तक भुनाई करूँगी जब तक कि इसकी स्मेल नहीं निकल जाती है। यहाँ देखें कि मैंने इसकी तकरीबन कितनी देर तक इसकी भुनाई की है कि इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल चुकी है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ जो मैंने घर का मसाला लिया था ये ऐड कर दिया है। इसी के साथ कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये भी ऐड कर दिया है। अब ये ऐड करने के साथ इसकी अब हम भुनाई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे कि मसालों की स्मेल भी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए और कलेजी भी अच्छी तरह से इसमें मसाले में पक जाए। यहाँ देखें अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स अब हम इसमें ऐड करते रहेंगे तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे कि जितनी भुनाई इसमें होगी इतना अच्छा हमारा ये कलेजी रेडी होगी। अब ये दही ऐड कर दिया मैंने जो हाफ़ प्याली लिया था। इसमें दही ऐड करने के साथ इसकी अब हम तकरीबन अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई करेंगे कि दही भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और सारा मसाला हमारा एक हो जाए इसमें। यहाँ देखें अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कंप्लीट कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, दही भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा तो तब हम इसकी भुनाई को रोक देंगे। यहाँ देखें दही ने अपना पानी इसमें छोड़ दिया है थोड़ा बहुत। अब तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है और मसाला अब हमारा थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं हो जाता है। यहाँ देखें इसका मसाला अब थोड़ा बहुत गाढ़ा हो चुका है और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मसाला हमारा भुनाई कंप्लीट हुई है इसकी और मसाला देखें कितना अच्छा रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कलेजी रेडी हुई है। बहुत मज़ेदार बनती है ये और बहुत ही ईज़िली बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।